नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र। यह चर्चाओं में इसलिए है कि ईरान की एक जगह है रामसर, जिसने भारत में अभी कल ही 10 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को शामिल किया है। यह आर्द्रभूमि का मतलब है कि दलदली भूमि क्षेत्र, जहां प्रकृति या पर्यावरण को बचाए रखने के लिए एक मुहिम है। जानेंगे आज इसके बारे में। सबसे पहले केस स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि देखना ये जानने का विषय तो है ही, साथ ही करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है। क्यों? यदि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो करंट से लेकर पूछे जाते हैं। आपको उनके इर्द गिर्द चीजें जानना बेहद जरूरी है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है रामसर भूमि क्षेत्र या रामसर कन्वेंशन? देखिए दोस्तों, एक रामसर एक जगह है, और ये जो रामसर जगह है यह ईरान में 1971 में एक कन्वेंशन मतलब एक सम्मेलन किया गया, और इस सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि पूरे विश्व में जहां पर भी आर्द्र भूमि क्षेत्र है, दलदली भूमि क्षेत्र है, उन दलदली भूमि क्षेत्र को हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे, जिससे उनको एक पर्यावरण के तौर पर तो देखा जाएगा ही जाएगा, साथ ही वहां पर संरक्षण या उसके बचाए रखने के लिए भी सरकारी पहल की जाएगी। तो देखते हैं कि जो रामसर एक जगह है, और इस रामसर में यदि बात की जाए तो ये जो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो संरक्षण के मामले में, साथ ही सतत उपयोग हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। आपको ये चीज जानना जरूरी है कि ये अंतरराष्ट्रीय है, मतलब देश स्तर पर ना होकर पूरे विश्व स्तर पर इसे शामिल किया जाता है। यह जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, इसमें देखा गया है कि मौलिक पारिस्थितिकी कार्यों के जो मूलभूत कार्य हैं उनके लिए, साथ ही आर्थिक सहयोग, संस्कृति, वैज्ञानिक और मनोरंजन के मूल्यों का पहचान किया जाता है। वहां पर मतलब यह है कि आर्थिक पैसे के लेकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, वहां की कल्चर को डेवलप किया जा सके, वैज्ञानिक वहां पर क्या शोध किए जा सकते हैं, कैसे उसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और साथ ही वहां पर कुछ ऐसे मनोरंजन के रूप में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाए। मैंने कहा कि रामसर जो जगह है, इस रामसर में यदि बात की जाए तो ये जो रामसर है, इस रामसर में 1971 के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ, और ये जो सम्मेलन किया गया, ईरान एक शहर है या कहा जाए ईरान एक देश है, उस देश में रामसर जगह है, मतलब जहां ये सम्मेलन हुआ उसी का नाम रामसर है। इसी कारण से वहां पर उसी के नाम को लेकर यहां रामसर कन्वेंशन नाम दे दिया गया। अब भारत की बात की जाए तो भारत जो है, इस भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन के ऊपर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब यह है कि भारत की जो एंट्री होती है वो 1 फरवरी 1982 को होती है। आगे देखते हैं कि ये जो अभी चर्चाओं में है तो क्यों है। तो चर्चाओं में इसलिए है कि जो अंतरराष्ट्रीय महत्व है, इसमें भारत का जो भूमि क्षेत्र है ये बढ़ गया है, और अभी इनकी संख्या जो हो गई है यह 64 हो गई है। मतलब पहले ये जो संख्या थी, इसमें से यदि 10 घटा दिया जाए तो 54 है, लेकिन इससे पहले 49 था, और 49 के बाद कुछ ही दिनों पहले 5 जो रामसर साइट हैं इनको भी जोड़ दिया गया था। इसके लिए इसकी हेक्टेयर भूमि जो है 64 वेटलैंड्स को मिलाने के बाद इसकी भूमि जो क्षेत्र है, इस भूमि क्षेत्र में इसका बढ़ावा हुआ है, और कितना हो गया है 12,50,361 61 हेक्टेयर भूमि में यह फैला हुआ है। अब देखेंगे कि ये जो 10 वेटलैंड्स हैं ये कौन कौन सी हैं और सर्वाधिक कौन सी जगह से ली गई है। तो देखिए 10 जो वेटलैंड्स हैं, इन 10 वेटलैंड्स को बढ़ाने के बाद ये कन्वेंशन की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक 6 तमिलनाडु राज्य से ली गई है। कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। तमिलनाडु में 6 है, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक एक वेटलैंड को शामिल किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो तमिलनाडु में 6 ली गई है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है कंथानुकुलम बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगी वो है वेंदाथलगल बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। बेलोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। जो मैंने 6 बताई है उनमें से ये 3, और उसके बाद है उदय मार्तंडपुर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, और उसी के साथ जो 6 नंबर की बर्ड सेंचुरी है यह है वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। इसका मतलब है कि तमिलनाडु से 6 ली गई है। कौन कौन सी? तो आपको ध्यान रखना है कंथानुकुलम बर्ड सेंचुरी, उसके बाद वेदांगल बर्ड सेंचुरी,
वेलोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, उसके बाद है उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो है वो वेबनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। इसका मतलब 6 जो तमिलनाडु से ली गई हैं जिनके नाम ये थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, गोवा से इनसे एक एक ली गई है। तो उड़ीसा से लिया गया है सप्तकोशिया गॉर्ज, और मध्य प्रदेश से है सिरपुर वेटलैंड, मतलब इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। साथ ही रंगनाथिट्टू कर्नाटक और गोवा का नंदा लेक जो है इन्हें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज के लिए आपकी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको इसी प्रकार से कुछ टॉपिक्स जो रहेंगे करंट से लेकर रहेंगे, कुछ टॉपिक्स जो है लॉ से रिलेटेड रहेंगे, कानून से संबंधित रहेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो कानून से संबंधित लेकिन आपके लिए जो आसपास की चीजें घटित होती हैं उनसे संबंधित रहेंगे। तो आप जो है कानूनी जानकारी, साथ ही करंट अफेयर्स, और कुछ स्टूडेंट्स जिनकी डिमांड है कि जो करंट या कहा जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ ऐसे सेगमेंट्स लेकर आऊंगा जो उनकी परीक्षा को और बेहतर बनाएगा, उनका सिलेक्शन जल्दी कराए। थैंक यू दोस्तों। केस स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।